और बाजार पर और व्यू के लिए बात करते हैं आज के एक्सपर्ट सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन से। नीलेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आज तो निफ्टी काफी अच्छे जोन में कारोबार कर रहा है, डेज हाई पर है और 2% से ऊपर की स्ट्रेंथ भी हम देख पा रहे हैं निफ्टी में। निफ्टी बैंक भी अच्छी खासी ऑलमोस्ट 800 अंकों की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या व्यू बन रहा है निफ्टी बैंक इंपॉर्टेंट रेंज अब यहाँ से क्या रहेगी? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, कल के जो बड़े फॉल के बाद आज हमें एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है, एक रिलीफ रैली में कहूंगा वो हमें देखने को मिल रही है। अभी भी जो कल की गैप डाउन ओपन हुई थी तो जो गैप एरिया अभी भी फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अभी भी जगह है कि निफ्टी यहाँ से 150 टू 250 पॉइंट का मूव ऊपरी स्तरों पर दिखा सकता है। बट ज्यादा बड़ी अपसाइड की यहाँ पे संभावना थोड़ी कम नजर आती है, क्योंकि 23,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। 23,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के साथ साथ जहाँ पे डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो लगातार कॉल राइटर्स एक्टिव है। 21 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज दोनों ही ठीक 23,000 के लेवल के आसपास प्लेस हैं, तो वो लेवल को पार करना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ सकता है। बट यस, ये जो पुल बैक है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। 22,500 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग हो जाती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, क्योंकि कल एक इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी का इवेंट है, जहां पर उसके चलते यहाँ पर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट वाइज देखें तो मार्केट थोड़े से ओवरसोल्ड हो चुके थे कल के सेशन के मूव के बाद। अब यहाँ पे जो पुल बैक है और चौतरफा खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स के नंबर्स भी इस सप्ताह से आने शुरू हो जाएंगे, तो एक इवेंटफुल वीक है और वॉलेटिलिटी तो इसी प्रकार की बनी रहेगी। आज जो पुल बैक है वो स्ट्रॉन्ग जरूर है, बट उसके बावजूद यहाँ पर इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ 9% का फॉल है कल के मुकाबले, जहां पे 65% की उछाल हमने देखी थी। तो यहाँ पर एक और कंसर्न अभी भी बना हुआ है। जो एक कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि यहाँ पे विक्स का कूल ऑफ होना जरूरी है। हो सकता है कल के इवेंट के बाद हमें विक्स कूल ऑफ होता हुआ नजर आए, बट उसके पहले एक कॉशियस अप्रोच भी रखने की सलाह होगी, क्योंकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर से हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे फोकस स्पेसिफिकली इसलिए बना होना जरूरी है क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के चलते यहाँ पर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो एज फार लेवल्स आर कंसर्न, 51,000 का रेजिस्टेंस है, 50,000 का सपोर्ट है, ये 1,000 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी की। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा है, तो वहां पर फोकस करने की सलाह होगी। ओके, तो ये रही आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पर राय नीलेश जी की तरफ से। निफ्टी बैंक यहाँ पर डेफिनेटली पॉलिसी के पहले तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और सबसे अच्छे जो हम मूवमेंट देख रहे हैं एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक में देख पा रहे हैं। इस स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है? एसबीआई तो लगभग 3% से ऊपर की स्ट्रेंथ है, एक्सिस बैंक में भी 3% से ऊपर की स्ट्रेंथ है, स्टॉक ऑफ द डे भी हमारा एक्सिस बैंक था। कुछ पसंद आ रहा है आपको बैंकिंग स्पेस से? बिल्कुल, देखिए बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा मूव हम देख रहे हैं। एक्सिस बैंक, बिल्कुल आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक का जिक्र किया, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो कंफर्ट थोड़ा सा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक पर भी आ रहा है, एक्सिस बैंक के साथ साथ एचडीएफसी बैंक, और उसके अलावा अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ चुनिंदा हैवीवेट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर हमें काफी अच्छा रिबाउंड निचले से देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल्स पर फोकस बना रहेगा, not only PSU and प्राइवेट सेक्टर बैंक बट also NBFC स्पेस पर फोकस करके चलने की सलाह होगी। वहां पर बजाज ट्विन, चोला फाइनेंस, LTF, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पर काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर फाइनेंशियल हमारे रडार पर है और इवेंट के पहले हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इन PSU बैंक हमारी एक प्रिफर्ड बेट है, जहां पर हम 800 तक के लेवल्स ऊपरी स्तर पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 755 के स्टॉप लॉस से अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तो स्टेट बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो PSU बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड NBFC स्पेस, ये कुछ चुनिंदा पॉकेट्स हैं जहां पर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओके, एसबीआई पे 755 का एक सपोर्ट आपने बताया, टारगेट कितना बताया नीलेश जी? 800 के टारगेट होंगे, जो 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 755 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये रहा बैंकिंग स्पेस से एसबीआई जो पसंदीदा पिक है नीलेश जैन की, यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हैं, वो भी शो में कर लेते हैं शामिल। पहला सवाल है मेरठ से अमरदीप सिंह का, रेमंड लाइफस्टाइल। नीलेश जी, इस चार्ट पर जरा नजर डाल लीजिए।
इनके लेवल्स हम आपको बता दें, 25 शेयर है इनके पास और है 2400 रुपए की खरीद। आज तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है, 3.5% तक की स्ट्रेंथ है, पर इन्होंने काफी ऊंचा लिया है और इस वजह से इनको लगभग 35,000 का नुकसान हो रहा है। अब इन लेवल से कुछ वेट करें फिलहाल जब तक थोड़ा प्रॉफिट में आए। देखिए, निचले स्तरों से आज काफी अच्छा मोमेंटम तो हमें जरूर देखने को मिल रहा है, बट हो सकता है कि ऊपरी स्तरों से फिर से हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे रखें। काफी ऊपरी स्तरों की खरीद है, मेजर अंडरटोन काफी वीक है। लगातार यहाँ पे जब से इस पर्टिकुलर स्टॉक की लिस्टिंग हुई है 2024 में, एक तरफा गिरावट का ही सिलसिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कोई भी पुल बैक अगर 1200 1100 से 1200 की जोन में आता है, तब वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करें। और अगर 1200 के ऊपर ही अगर निकल जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आए। बट फिलहाल के लिए तो मेरी राय ये होगी कि यहाँ पे एग्जिट के मौके ढूंढने चाहिए पुल बैक में, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। अगर बने रहना चाहते हैं तो 920 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार के लिए बने रह सकते हैं। ओके, तो थोड़ा वैसे तो आप एग्जिट के मौके तलाश सकते हैं, लेकिन अभी बने रहने का मूड है तो 925 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और हाँ, 1100 के लेवल पर एक बार रिव्यू करने की सलाह आपके लिए आई है नीलेश जी की तरफ से। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है तनिष्क राज का मुंबई से। Hyundai मोटर्स इनके पास है, इस चार्ट को भी देख लीजिएगा। 15 शेयर है, 1960 रुपए की खरीद है। इनकी खरीद तो ऊंची है और इन्हें नुकसान भी है। आज स्टॉक में कुछ स्ट्रेंथ के साथ कारोबार चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर Hyundai मोटर पर क्या रहेगी राय? देखिए, स्ट्रक्चर वीक है Hyundai मोटर्स का। यहाँ पर भी अगर आप लिस्टिंग के बाद डेटा देखें तो डेटा वीक साइड में डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस काउंटर में हमें वीकनेस देखने को मिली है। कंसोलिडेशन जरूर हुआ है इन बिटवीन, बट स्ट्रक्चर वीक है। बेहतर होगा कि आप विद इन ऑटो स्पेस बेहतर विकल्प की ओर मूव कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे हमें शायद देखने को ना मिलेगा। थोड़ा सा पोजिशनल लिहाज से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1540 की स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रह सकते हैं। और पुल बैक इस पर्टिकुलर स्टॉक को 1650 से 1700 की जोन में ले जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो हमारी ओर से राय होगी कि इन लेवल पर बने रहें, सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के पर्सपेक्टिव से, विद स्टॉप लॉस बिलो 1550। ओके, तो ये रही आपके लिए राय। Hyundai मोटर पर फिलहाल बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास गौरव जी सवाल भेज रहे हैं पश्चिम बंगाल से। इनके पास है हिंदुस्तान जिंक। इनके लेवल्स बता दें, 75 शेयर है, 718 की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। फिलहाल तो नुकसान में है, लेकिन आज 0.25% का स्ट्रेंथ फिलहाल इस स्टॉक में है। मेटल स्पेस में आज कुछ जान आती हुई नजर आई है एक बार फिर से काफी दिनों के बाद। जरा बताएंगे सर, हिंदुस्तान जिंक पर क्या व्यू बन पा रहा है इन लेवल से? देखिए स्वाति जी, हिंदुस्तान जिंक में इनकी जो खरीदारी के लेवल्स है वो काफी ऊपरी स्तरों के हैं, और उन लेवलों को आने के लिए इनको थोड़ा लंबा समय देना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज तो यहाँ पे एक लगातार ग्रेजुअल डिक्लाइन हमने देखी है। नो डाउट डिविडेंड यील्ड यहाँ पर अच्छी है। अगर पोजिशन नजरिया है मोर देन 1 या 2 ईयर का टाइम होराइजन है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। बट प्योरली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि जो टाइम वाइज करेक्शन है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे पहले तो 360 के आसपास का सपोर्ट है तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं, और नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें, क्योंकि एक ग्रेजुअल अपमूव मार्केट की रिकवरी के साथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 450 से 480 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, बट 700 प्लस तक के लेवल का इंतजार करना चाहते हैं तो इन्हें थोड़ा लंबा समय देना होगा। ओके, तो थोड़ा सा संयम बरतें हिंदुस्तान जिंक पर। 360 का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। 450 और फिर 480 के टारगेट के लिए आपके लिए होल्ड करने की सलाह आ रही है नीलेश जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं विकास जी का हरियाणा से। IRB इंफ्रा इनके पास है, 1000 शेयर है, 50 की खरीद है। फिलहाल तो नुकसान में ही है, लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज देखी जा सकती है। 4% से ऊपर तक का अच्छा मूव है स्टॉक में। फिलहाल लगभग 4800 का नुकसान इन्हें है, होल्ड करें? बिल्कुल साथी, देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने काफी लंबे समय से यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखा है, करेक्शन देखा है, बट ये वो लेवल है जहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखा सकता है। तो ऊपरी स्तर पर
4750 तक का मूव हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकता है। और कल के जो लोवेस्ट लेवल थे वहां के आसपास का स्टॉप लॉस रख के एक बार के लिए बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन में, जो कि 40 रुपीज 90 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस है। रफली 41 रुपीज का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें एंड 50 रुपीज से 52 रुपीज तक की अपसाइड को प्ले किया जा सकता है। बड़ी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे शायद देखने को ना मिले, बट यस शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, तो रही आपके लिए इन आईआरबी इंफ्रा पर सलाह, फिलहाल होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस 42 के आसपास लगाने की आपके लिए आ रही है सलाह। अगला सवाल है प्रवीण जी की तरफ से मोतीलाल ओसवाल पर। 130 शेयर है, 480 की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। मोतीलाल ओसवाल, इस स्टॉक पर एक नजर डालीजिए। 12,000 के फिलहाल प्रॉफिट में है, 0.3% तक का आज अच्छा गेन भी है स्टॉक में। जरा बताएंगे अब यहां से क्या व्यू बन पा रहा है? देखिए एक बार के लिए तो स्टॉक अपना रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 600 से 620 के जोन में काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेश लेग ऑफ तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में तब देखने को मिलेगी जब ये 620 के लेवल क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से 600 के आसपास अगर लेवल्स आ जाते हैं तो मुनाफा बांध लेना चाहिए। अगर थोड़ा लंबा नजरिया है, पोजिशनल लिहाज से देखें तो काउंटर रिकवरी दिखा सकता है और मार्केट की रिकवरी के साथ यहाँ पर 700 750 तक के पोजीशनल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से मुनाफा बांध लेना चाहिए 600 से 620 के जोन में। 600-620 का एक जोन है, यहाँ पर मुनाफा बांध भी सकते हैं आप। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपके लिए आ रही है सलाह। तो साइंट पर एक व्यू लेना चाहेंगे आपसे। अभी खबर आ रही थी सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। थोड़ी देर में पूरी खबर भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल एक बार स्टॉक पे नजर डाल लीजिए। अच्छी खासी स्ट्रेंथ फिलहाल देखी जा रही है, ऑलमोस्ट 5% तक, 1176 के आसपास यहाँ पर हम अच्छा मूव देख रहे हैं स्टॉक में। क्या व्यू बन पा रहा है आगे? बिल्कुल देखिए कल के करेक्शन के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक में हमें डेड कैट बाउंस देखने को मिल रहा है और इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये जो डेड कैट बाउंस है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। 1200 से 1220 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर वीक है, मियरली अब पुल बैक है, वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। तो कोई बड़ी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ना रखते हुए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। 1140 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 1200 से 1220 1240 तक की जोन में अगर ये आता है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करके चल सकते हैं, क्योंकि बड़ी अपसाइड यहाँ पर तब देखने को मिलेगी जब स्टॉक 1330 के लेवल क्रॉस करेगा। तो 1330 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, पर हाँ एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कीजिए। 1145 के एक स्टॉप लॉस और 1220 के एक टारगेट के लिए यहाँ पर होल्ड करने की आपके लिए साइन पर आ रही है सलाह। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इस बाजार में कौन से स्टॉक्स है पसंद, नीलेश जी को लेंगे उनकी राय भी। बने रहिए हमारे साथ। आपको बिल्कुल साथी, देखिए खरीदारी पर फोकस है क्योंकि हम यहाँ से जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। एटलीस्ट कल तक के सेशन में ये मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर सबसे पहले एनबीएफसी स्पेस एज ए होल काफी अच्छा मोमेंटम वहां बना हुआ है, तो वहां पर फोकस करने की सलाह होगी, जहां पर हमें बजाज, ट्विंस, चोला फाइनेंस, इन सारे स्टॉक्स में अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर एक ब्रेकआउट हमें चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 157 160 तक का मूव ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस 150 का रखना होगा। 158 से 161 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस, इनफैक्ट अगर आप कल के सेशन में भी नजर डालें तो एफएमसीजी बास्केट जो कंपैरेटिवली वहां पे आउट परफॉर्मेंस देखा था, जहां पे गिरावट कंपैरेटिवली हमें कम देखने को मिली थी और आज एक अच्छा मूव वहां आता हुआ नजर आ रहा है। तो एफएमसीजी स्पेस पसंद आ रहा है। इसी स्पेस में से ब्रिटानिया, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 5220 से लेके 5280 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है एंड 5070 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ब्रिटानिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, तो ये रहा आपके लिए एल&टी फाइनेंस, एनबीएफसी स्पेस से और कंज्यूमर स्पेस से ब्रिटानिया पर आपके लिए आ रही है खरीदारी की सलाह। एल&टी फाइनेंस पे 157 और 160 का टारगेट और 150 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। ब्रिटानिया पर आपके लिए टारगेट रहेगा 50 to 20, दूसरा 50 to 80 और स्टॉप लॉस
5070 का। तो ये पसंदीदा 2 पिक्स हैं इस बाजार में नीलेश जी की तरफ से। थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।